हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अक्सर मतलब कि 12th में जैसे एल्डिहाइड चैप्टर हो गया, कीटोन हो गया, अल्कोहल हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर पूछ देता है कि कैसे मतलब कि इसका नाम क्या होगा, तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाकी ये जो होता है हमारा 11th का चैप्टर है, लेकिन ये बोर्ड एग्ज़ाम से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्या है, हमारा जो है पहला प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन। कार्बन की प्रॉपर्टी क्या होती है? तो कार्बन का जो होता है हमारा एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। कार्बन का जो हमारा होता है एटॉमिक नंबर 6 होता है। और इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है? इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2। जो हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें जो होता है p ऑर्बिटल में जाता है। तो ये जो हमारा जो होता है p ऑर्बिटल का ये हमारा जो है एलिमेंट होता है। पी ब्लॉक का ये हमारा जो है होता है एलिमेंट होता है। और इसकी वैलेंसी कितनी होती है? इसकी वैलेंसी जो होती है हमारी 4 होती है। और केटाइनेशन प्रॉपर्टी, और केटाइनेशन प्रॉपर्टी होता क्या है? जो चैन बनाने की प्रॉपर्टी होती है उसी को हम लोग केटाइनेशन प्रॉपर्टी कहते हैं। और ये जो होती है कार्बन में सबसे ज़्यादा होती है केटाइनेशन प्रॉपर्टी। तो अब हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो IUPAC नॉमेनक्लेचर देखिए, IUPAC नॉमेनक्लेचर करने के लिए ये कुछ जो होती हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहला हम लोग सबस्टिट्यूएंट देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग प्रीफिक्स नेम, फिर हम लोग वर्ड रूट जानते हैं, फिर क्या होता है प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, फिर सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है। अगर हम लोग बस इतना जान लेंगे तो हम लोग नॉमेनक्लेचर आसानी से कर सकते हैं। तो इसका एक फार्मूला होता है। पहले जो हमारा आता है, पहले हमारा जो आता है कि प्रीफिक्स नेम, पहले जो हमारा आता है प्रीफिक्स नेम, फिर हमारा वर्ड रूट, फिर हम प्राइमरी सफिक्स, फिर सेकेंडरी सफिक्स। तो चलिए देखते हैं प्रीफिक्स नेम। प्रीफिक्स नेम में क्या होता है? प्रीफिक्स नेम में देखिए, जैसे ऐसे CH3 लिख दिया तो इसका प्रीफिक्स नेम क्या होगा? मेथिल होता है। और ऐसे जैसे C2H5 एथिल हो गया तो इसका प्रीफिक्स नेम C2H5 को हम लोग क्या कहते हैं? एथिल कहते हैं। ये इसका जो है प्रीफिक्स नेम होता है। Cl को क्लोरो कहते हैं, इसका प्रीफिक्स नेम है। और फ्लोरीन को फ्लोरो, ब्रोमीन को, ये Br को ब्रोमो, और ये OCH3 को मेथॉक्सी, और इसको एथॉक्सी, और OH को हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्सी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये हमारा जो हो गया प्रीफिक्स नेम हो गया। ये जो हमारा होता है प्रीफिक्स नेम होता है। और वर्ड रूट की बात करते हैं। तो वर्ड रूट में जो हमारा होता है, पहला जो हमारा है एक, अगर जैसे एक कार्बन के लिए क्या हम लोग लिखते हैं? मेथ, 2 के लिए एथ, और 3 के लिए प्रोप, और 4 के लिए ब्यूट, फिर 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स लिखते हैं, और 7 के लिए हेप्ट लिखते हैं, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नोन, और 10 के लिए डेक होता है, और 11 के लिए अनडेक, और 12 के लिए क्या होता है? अनडेक होता है। तो ये हमारा जो होता है कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड रूट्स होते हैं। अक्सर जो होता है 10 तक ही पूछा जाता है, तो हम लोग को 10 तक ही याद रखना है। तो और अब हम लोग प्राइमरी सफिक्स की बात करते हैं कि प्राइमरी सफिक्स मतलब कि क्या होता है। जैसे नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं प्राइमरी सफिक्स में? एन होता है। सिंगल बॉन्ड अगर रहेगा तो उसको जैसे हम लोग कहते हैं ना मेथेन, जैसे हम लोग कहते हैं एथेन, एथेन में क्या होता है? इसमें सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है कार्बन कार्बन, तो इसे हम लोग कहते हैं एथेन। जैसे ये हमारा एथेन CH3 CH2 ऐसे हम लोग लिखते हैं ना, CH3 ऐसे हम लोग लिखते हैं। तो इसके बीच में जो होता है हमारा एक सिंगल बॉन्ड होता है, तो इसको हम लोग एन कहते हैं। अगर डबल बॉन्ड हो जाएगा तो इसे हम लोग इन बोलेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो होगा CH2 हो जाएगा। एक का हाइड्रोजन जो होता है कम हो जाता है डबल बॉन्ड से, और ट्रिपल बॉन्ड अगर आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? आइन हो जाएगा। तो ये हमारा जो, तब यहाँ पे जो होगा CH बस रहेगा, 2 भी नहीं रहेगा। तो ये हमारा क्या होता है? इसका प्राइमरी सफिक्स होता है। सिंगल के लिए हम लोग एन लिखते हैं, और डबल के लिए इन लिखते हैं, और ट्रिपल के लिए आइन लिखते हैं। अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो डाई आइन लिखेंगे। अगर 2 डबल बॉन्ड रहेगा तो उसको लिखेंगे हम लोग डाई इन लिखते हैं।
और अब हम लोग सेकेंडरी सफिक्स की बात करें तो सेकेंडरी सफिक्स में जो हमारा होता है कि पहले जैसे होता नहीं है OH आ जाएगा, मेथेनॉल, एथेनॉल, तो सेकेंडरी सफिक्स ये सब जो ऑल होता है, जो फंक्शनल ग्रुप होता है, वो हमारा जो होता है सेकेंडरी सफिक्स होता है। तो जैसे OH के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ऑल, CHO के लिए अल, COOH के लिए क्या लिखते हैं, ओइक एसिड। जैसे हम लोग बोलते हैं ना मेथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, तो ये हमारा जो होता है फंक्शनल ग्रुप उसमें जो होता है COOH जुड़ा होता है, और उसका सेकेंडरी सफिक्स नेम में क्या होता है, ओइक एसिड। और CO हो गया तो हमारा हो जाता है ओन हो जाएगा, और COOR हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। और R की जगह पे हम लोग कोई भी जैसे मेथिल, एथिल, प्रोपिल कुछ भी ले सकते हैं, हाइड्रोजन H कुछ भी हम लोग ले सकते हैं, और CN को नाइट्राइल। तो ये हमारा जो हो गया सेकेंडरी सफिक्स हो गया। तो जैसे एक नॉमेनक्लेचर देखते हैं, जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये हमारा है CH3 CH2 CH2 CH3। तो इसमें कितने पहले हम लोग देखते हैं इसका वर्ड रूट, 1 2 3 4। तो 4 पे क्या होता है इसका वर्ड रूट, 4 पे वो होता है ब्यूट, और इसका प्राइमरी सफिक्स क्या है, एन है, क्योंकि इसमें सब में जो है सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ है तो एन होगा। और इसमें प्राइमरी सफिक्स तो इसमें नहीं है, और सेकेंडरी सफिक्स भी इसमें नहीं है, ये प्राइमरी सफिक्स होगा, इसमें नहीं है, और सेकेंडरी सफिक्स भी नहीं, सॉरी, इसमें जो प्रीफिक्स नेम नहीं है, प्रीफिक्स नेम नहीं है, और सेकेंडरी सफिक्स भी जो है इसमें नहीं है। प्रीफिक्स नेम जैसे कि नहीं है, और सेकेंडरी सफिक्स भी जो हमारा है नहीं है, तो इसका हम लोग कैसे करेंगे, 1 2 3 4 ब्यूट एन, और सिंगल के लिए एन लगता है तो क्या हो जाएगा, इसका नाम सिंपल से ब्यूट एन हो जाएगा। और हमारा नेक्स्ट जैसे है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें वर्ड रूट क्या है, इसमें जो वर्ड रूट है 8 है। जैसे 1 2 के लिए क्या होता है, वर्ड रूट 8 होता है, और प्राइमरी सफिक्स इसका इन है, तो इसका क्या हो जाएगा, इथीन हो जाएगा। और थर्ड में इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, और इसमें भी जो हमारे वर्ड रूट है 2 है, तो इसका क्या हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा। अब हम लोग इसके रूल्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसका रूल्स क्या होता है। इसमें जो होता है रूल्स भी क्या होता है, इसमें जो होता है पहले जो होता है हम लोग लॉन्गेस्ट चैन को कंसाइडर करते हैं, जो हमारी लॉन्गेस्ट चैन होगी, जैसे कि जिसमें वर्ड रूट ज़्यादा होगा उस चैन को हम लोग लेंगे, कंसाइडर करेंगे। और जो होता है हमारा जैसे कोई फंक्शन, जैसे कि हमारा डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ऐसे दे दिया, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड ये सब आ जाता है, तो इसमें हम लोग पहले जो होता है फंक्शनल ग्रुप को सबसे ज़्यादा पहले मतलब लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग डबल बॉन्ड को, फिर हम लोग ट्रिपल बॉन्ड को, फिर उसके बाद सबस्टिट्यूएंट को हम लोग कंसाइडर करते हैं। तो इसे हम लोग को याद में रखना है, तो इस चीज़ को हमको याद में रखना है। और जैसे कोई भी जैसे कि यूनिट है 2 बार आ रही है, तो उसके लिए हम लोग 2 के लिए डाई, और 3 के लिए ट्राई, और 4 के लिए टेट्रा हम लोग यूज़ करते हैं, और 5th के लिए पेंटा यूज़ करते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम लोग को ध्यान में रखना है। और हमारा क्या है, जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होता है, तो हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग कंसाइडर करते हैं कि जो जैसे कि A B ऐसे होता है ना, तो ऐसे हम लोग इसको कंसाइडर करते हैं। और जैसे ये एक एग्जांपल है, इसमें क्या है, जैसे कि कितने कार्बन्स है, तो हम लोग देखते हैं वर्ड रूट इसका कितना है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की जो हमारी है चैन है, तो इसमें क्या होगा, 6 के लिए हम लोग लिखते हैं हेक्स, और इसका वर्ड रूट कितना है, 6 है, तो 6 के लिए हेक्स हो जाएगा। और इसका प्राइमरी सफिक्स कितना है, एन, क्योंकि इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है और ना ही कोई ट्रिपल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लोग एन लिखते हैं। और प्रीफिक्स नेम क्या है इसका, प्रीफिक्स नेम में जैसे हमारा ब्रोमीन हो गया और क्लोरीन हो गया, और सेकेंडरी सफिक्स इसमें कुछ नहीं है, तो इसमें सेकेंडरी सफिक्स नहीं है, तो इसका नाम जैसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बी पहले आता है और सी जो होता है हमारा बाद में आता है। तो 4 पे हमारा जो हो गया, और एक जैसे कि यहाँ पे पहले फंक्शन जो भी हमारा है प्रीफिक्स नेम पहला हमारा जो है पहले पढ़ रहा है 1 2 पे पहले, और यहाँ पे 1 2 3, तो पहले जहाँ पे पड़ेगा उसको हम लोग कंसाइडर करते हैं। तो 4 पे हमारा ब्रोमो हो जाएगा, और 2 पे क्लोरो और हेक्सेन हो जाएगा।
ऐसे ही हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, जैसे इसमें देखते हैं वर्ड रूट कितना है। तो इसमें भी जो हमारा है 6 कार्बन है। और यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं, यहाँ पे जो है कि या तो नंबरिंग यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं 1 2, ऐसे भी हम लोग नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, या तो हम लोग यहाँ से 1 2 ऐसे भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो चाहे जैसे भी हम लोग नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों जो है सेम पोजीशन पे है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी वो कोई डबल बॉन्ड नहीं है और कोई सेकेंडरी सफिक्स नहीं है। तो इसके लिए हम लोग भी फिर से हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो करेंगे। तो बी पहले आता है, तो 2 ब्रोमो 5 क्लोरो हेक्सेन हो जाएगा इसका नाम। और हमारा थर्ड क्या है, थर्ड पे हमारा जैसे कि क्या है, इसमें अगर हम लोग देखिए ये लॉन्गेस्ट चैन को हम लोग कंसाइडर करते हैं। तो लॉन्गेस्ट चैन अगर यहाँ से हम लोग करेंगे 1 2 3 1 2 3 4 5 6, या तो ऐसे करें या तो फिर 1 या तो 1 2 3 4 5 6 5 ऐसे करें। तो ऐसे करें, या तो ऐसे कर सकते हैं, हम लोग नीचे से भी कर सकते हैं, या तो हम लोग सीधे भी कर सकते हैं। तो इसका वर्ड रूट जो है 5 है। 5 के लिए कितना होता है, पेंट होता है। और इसका प्राइमरी सफिक्स क्या है, एन है। और इसका प्रीफिक्स नेम इसमें दिया हुआ है मेथिल, और इसमें सेकेंडरी सफिक्स नहीं है। तो इसमें क्या लिखेंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा 2,2 4 ट्राई मेथिल पेंटेन हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा 2,4 ट्राई मेथिल पेंटेन हो जाएगा। और अब हम लोग 9th रूल में देखते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स चैन। तो कॉम्प्लेक्स चैन को हम लोग कैसे इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स चैन होती है इसे हम लोग पेरेंट चैन भी कहते हैं। तो इसमें जो होता है, हम लोग कॉम्प्लेक्स चैन जो होती है उसको हम लोग एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि 1 2 3 4, या तो इधर से भी आएंगे तो 4 पे ही आएगा, इधर से भी आएंगे तो 4 पे ही आएगा। तो चाहे जिस साइड से भी हम लोग नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो 4 क्या हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ जैसे 1 1 पे ही तो जुड़ा हुआ है, 1,1 डाई मेथिल एथिल हेप्टेन हो जाएगा इसका नाम। और हमारा नेक्स्ट क्या है, जैसे ये भी यहाँ पे हमारा हो गया, तो इसमें क्या हो जाएगा 4,4 20 1,1 डाई मेथिल एथिल हेप्टेन हो जाएगा इसका नाम। और हमारा नेक्स्ट क्या है, इसमें क्या होता है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स जो हमारा होता है ना प्रीफिक्स होता है, तो उसके लिए अगर 1 से 2 बार आ जाता है तो उसके लिए 2 के लिए हम लोग बिस लिखते हैं, और 3 के लिए हम लोग 3 के लिए ट्रिस लिखते हैं, और 4 के लिए टेट्राकिस, और 5 के लिए पेंटाकिस लिखते हैं। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे जो हो गया हमारा, जो हो गया ना कॉम्प्लेक्स जो प्रीफिक्स हो गया, यहाँ पे हमारा जो कितने हैं, 2 है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 2, यहाँ से हम लोग नंबर 3 4 5 ऐसे हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो इसमें कितने 8 नंबर की चैन है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 पे मेथिल है, 2 मेथिल 3,4, यहाँ पे 3,4 5 पे जो हमारा है एक और कॉम्प्लेक्स चैन है, तो 3,5 20 1 मेथिल एथिल ऑक्टेन हो जाएगा। और लोवेस्ट सम रूल एक होता है। लोवेस्ट सम रूल में क्या होता है, जो हमारी लोवेस्ट चैन होती है, जैसे कि ढेर सारे हम लोग को जैसे प्रीफिक्स नेम दे दिए, तो हम लोग जैसे जो लोवेस्ट चैन होती है उसको हम लोग पहले लिया जाता है। तो जैसे ये एग्जांपल है, इसमें कितने कार्बन की चैन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चैन है। और इसमें जो होता है ढेर सारे वर्ड रूट्स प्रीफिक्स नेम दिए हुए हैं। तो 1 2 3 प्रीफिक्स नेम दिए हुए हैं। तो हम लोग पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 3, जो प्रीफिक्स नेम होता है ना उसको हम लोग लिख के उसका हम लोग लोवेस्ट चैन बनाते हैं। तो उसमें क्या हो जाएगा 2 + 3 + 5, तो हमारा कितना हो गया 13, और ये जो हमारा हो गया 15। तो लोवेस्ट जो हमारी चैन होती है उसको हम लोग कंसाइडर करते हैं, तो 13 को हम लोग कंसाइडर करेंगे, और ये जो नंबरिंग होगा करेंगे वही सही होगा।
और कभी कभी बॉन्ड लाइन नोटेशन से भी हम लोग देखते हैं। तो इसमें बॉन्ड लाइन नोटेशन में जैसे यहाँ पे हम लोग एक ये डॉट खींच दिए, यहाँ पे जो होगा यहाँ पे इसका मतलब होता है 4 हाइड्रोजन और 1 कार्बन प्रेजेंट है। यहाँ पे मतलब हो गया ये C है और ये C है, और इसमें जो होगा 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और इसमें भी जो होगा 3 हाइड्रोजन हमारे प्रेजेंट है। और इसका मतलब हो गया जैसे कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, एथेन, ये हमारा जो हो गया प्रोपेन हो गया। और इसमें देखते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं डबल बॉन्ड लगा है, तो नंबरिंग हम लोग वहाँ से स्टार्ट करते हैं जहाँ से डबल बॉन्ड लगा होता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप जहाँ से पहले पड़ता है वहाँ से हम लोग नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंट वन इन इसका नाम हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका क्या हो जाएगा नाम, ऑक्ट वन आइन इसका नाम हो जाएगा, नॉमेनक्लेचर हो जाएगा। अगर कहीं पे हम लोग को लिख दिया हो जैसे एम को हम लोग मेथिल कहते हैं, और ईटी को हम लोग एथिल कहते हैं, और पीआर को हम लोग प्रोपिल कहते हैं, और बीयू को हम लोग क्या कहते हैं, ब्यूटिल कहते हैं, और 5 को हम लोग क्या कहते हैं, फेनिल कहते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हमारा क्या है, इसका हम लोग नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ से कंसिडर करेंगे क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले प्रेजेंट है डबल बॉन्ड। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 ब्रोमो, और ये जो हमारा एथिल है 3 ब्रोमो 1 2 3 ब्रोमो 4 एथिल, और 3 ब्रोमो 4 एथिल, और 5 1 2 3 4 5 मेथॉक्सी, और चैन कितनी है 1 2 3 4 5 6, हेक्स वन इन हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा। और इसका भी नेम हम लोग वैसे ही कर लेंगे, इसमें भी यहाँ से कंसिडर करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 2 3 है, 1 2 3 4 5 है क्लोरो है हमारा, तो इसमें क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो 5 क्लोरो 6 ना, हेक्स वन इन हो जाएगा, इसका भी नेम ऐसे हो जाएगा। और फिर हम लोग इसका भी नॉमेनक्लेचर ऐसे ही करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 का है, और 1 2 पे हमारा, तो 2 ब्रोमो 2 एमिनो 1 2 3 4 5 मैथिल क्या हो जाएगा हमारा, हेप्ट वन इन हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा। अब हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फंक्शनल ग्रुप में पहला जो हमारा होता है अल्कोहल, तो अल्कोहल का सफिक्स क्या होता है, ऑल होता है। जैसे CH3OH लिख दिया तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेथेनॉल, और CH3CH2OH लिख दिया तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एथेनॉल। और इसमें जैसे 1 2 पे ऑल है, प्रोपेन 2 ऑल हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमारा है 3 जो हमारा है एल्कोहलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 1 2 3, तो ऐसे 3 यहाँ पे CH2OH है, यहाँ पे भी CH2OH, यहाँ पे भी CH2OH, तो इसका नेम कैसे हो जाएगा, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ऑल, 3 के लिए ट्राई लिखते हैं और ट्राई ऑल हो जाएगा। और ऐसे ही ये वाला है हमारा, तो इसमें क्या है वो जो हमारा है 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका नॉमेनक्लेचर, यहाँ तो पूरा लिखे ही हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 ब्रोमो 2 मेथिल हेक्सा 1,5 डाई इन 3 ऑल। तो ये हमारा अल्कोहल के बारे में हो गया। अल्कोहल में ये याद रखना है हम लोग कि इसका जो होता है सफिक्स होता है ऑल होता है। और हमारा बी क्या है, एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड का जो हमारा सफिक्स होता है क्या होता है, CH अल होता है, इसका जो सफिक्स होता है हमारा अल होता है, और इसका स्ट्रक्चर ऐसे लिखा जाता है C+OH लिखा जाता है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, HCHO, इसका ऐसे SCHO, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेथेनॉल कहते हैं। तो इसका जैसे नॉमेनक्लेचर यहाँ पे दे दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 पे हमारा जो फंक्शनल ग्रुप को क्योंकि पहले लिखते हैं तो फंक्शनल ग्रुप पहले है, तो यहाँ पे यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे ना, तो
1 2 3 4 5, तो हमारा क्या हो गया, 3 पे ब्रोमो और 4 पे जो हमारा है मेथॉक्सी और पेंटेन 1 अल हो जाएगा। और हमारा सी है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है, इसका जो फंक्शनल ग्रुप है, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप ऐसे होता है, इसका स्ट्रक्चर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, और इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। इसका जो सेकेंडरी सफिक्स होता है ओइक एसिड होता है। तो ये हमारा जो है एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड को कैसे लिखते हैं हम लोग, ऐसे भी नॉर्मल में CH3COOH, ये हमारा जो होता है एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड इसको हम लोग कहते हैं। और हमारा डी जो हमारा है एस्टर है। एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, COOR, आर की जगह पे हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, तो इसको सेकेंडरी सफिक्स हम लोग क्या कहते हैं, OAT कहते हैं। तो जैसे ये हमारा एग्जाम्पल है, तो इसमें क्या हो जाएगा, वर्ड रूट इसमें जो है मेथ है और प्राइमरी सफिक्स जो है एन और सेकेंडरी सफिक्स OAT, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथिल मेथेनोएट हो जाएगा। ऐसे ही ये भी हो जाएगा, मेथिल एथेनोएट हो जाएगा। और हमारा कार्बोनिल हैलाइड COX, इसमें क्या होता है, इसका फंक्शनल ग्रुप जो होता है ये होता है और सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, ऑयल होता है। तो इसमें भी हम लोग जो होता है इसका नॉमेनक्लेचर जैसे ऐसे यहाँ से फंक्शनल ग्रुप दिया है हमारा ऑयल, तो 1 2 3 4 यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। हाँ, और हम लोग वहाँ पे लिखे थे फंक्शनल ग्रुप को हम लोग जो होता है पहले कंसाइडर करते हैं, देन डबल बॉन्ड और देन ट्रिपल बॉन्ड और देन सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ पे जो वही फॉलो हुआ है, यहाँ से हम लोग नंबरिंग कभी नहीं स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग ऑलवेज यहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा ग्रेटर होता है। फिर उसके बाद सेकेंडरी, फिर डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट। तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 3 मेथिल पेंट 4 इन ऑयल क्लोराइड हो जाएगा। आई होप आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।